इस प्लॉट की मट्टी जोर जोर से चला रही है कि जहीर क्यों तुम्हें ये प्लॉट बेचना पड़ा। उस बाप के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इस जमीन को फट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि इतना जालिम बाप किसी बेटी का नहीं होना चाहिए। इश्क के आगे सब हार जाते हैं। इश्क अगर सच्चा हो तो आपको हैरान कर देता है। एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जिसमें लिखा गया है कि दुआ अपने वालिद मोहतरम जो कि मेहदी साहब हैं उनकी बीवी है। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। आज मैं बहरिया ऑर्चर्ड में मौजूद हूं। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैं एक खाली प्लॉट में क्यों खड़ा हूं। ये वही प्लॉट है जिस पर तनकीद की जा रही थी कि जहीर का, जो कि दुआ जहरा के शौहर हैं, जहीर का प्लॉट नहीं है और ना ही वो इतना कमाता है कि वो प्लॉट खरीद सके। जब मैं तहकीक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये जानने के लिए कि हकीकत असल में क्या है, मैं बहरिया ऑर्चर्ड की स्टेट एजेंसी के पास पहुंचा तो मुझे जानने को मिला कि ये तकरीबन 2 साल पहले परचेज किया गया था, बाय किया गया था ये प्लॉट तकरीबन 20 से 25 लाख की रकम में। और ये प्लॉट इसलिए खरीदा गया था कि ये प्लॉट जहीर का असासा रहे, जब वो शादी करे तो इस प्लॉट पर घर बनाए और अपनी जिंदगी बसर करे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये प्लॉट अब जहीर का नहीं रहा, सिर्फ इस वजह से कि मेहदी काज़मी साहब जो कि ससुर हैं जहीर के, उन्होंने जुल्म की इतनी इंतहा कर दी है कि अब ये प्लॉट सेल कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं थे अखराजात पूरे करने के लिए। जो उन्होंने अपने वकला को पैसे देने हैं, उन वकला को पैसे देने के लिए उनके पास बिल्कुल भी रकम मौजूद नहीं थी। उनको मजबूरन ये प्लॉट सेल करना पड़ा। और ये प्लॉट का नंबर मैं आपको बताता चलूं। इस प्लॉट का नंबर है बहरिया ऑर्चर्ड एफ ब्लॉक 56 प्लॉट नंबर है। यहाँ पे आप आके देख भी सकते हैं। इस प्लॉट की मट्टी जोर जोर से चला रही है कि जहीर क्यों तुम्हें ये प्लॉट बेचना पड़ा, क्यों तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा, सिर्फ इस वजह से कि तुमने लव मैरिज की थी, तुमने पसंद का इजहार किया, तुमने उस लड़की को पसंद किया जिसका बाप उस पर तशद्दुद करता था, तुमने उस लड़की को तहफ़्फ़ुज़ दिया, तुमने उस लड़की को इज्जत दी, तुम उस लड़की को अपने निकाह में लेकर आए, उसे अपनी इज्जत बनाया। सिर्फ इस वजह से तुमने इस प्लॉट को सेल कर दिया कि इस प्लॉट में तुमने अपनी जिंदगी बसर करनी थी, इसको प्यारा सा घर बनाकर। इस प्लॉट की मट्टी जोर जोर से चला रही है कि जहीर ना सेल करते इस घर को, इस प्लॉट को। तुमने एक खूबसूरत जिंदगी अपनी बीवी के साथ यानी कि दुआ जहरा के साथ बसर करनी थी। यहाँ पे मौजूद दरख्त लहराते हैं रातों को और बताते हैं कि जहीर और दुआ, ये प्लॉट तुम्हारी किस्मत का था, अल्लाह ने तुम्हें ये अता किया था। लेकिन मेहदी काज़मी जो कि दुआ के वालिद मोहतरम हैं और जहीर के ससुर हैं, उनकी नालायकी और घटियापन की इंतहा हो चुकी थी कि उन्होंने इतना इंतशार फैला दिया और जहीर को गैंग का नाम दिया और इल्जामात की हद कर दी, बरसात कर दी कि जहीर का ताल्लुक एक गैंग के साथ है। बल्कि बहरिया ऑर्चर्ड में कोई आम शख्स यहाँ पे प्लॉट खरीद नहीं सकता। अगर वो गैंग का हिस्सा है जहीर, तो फिर हमारी एजेंसियां कहाँ पे हैं, हमारी पुलिस कहाँ पे है, हमारी अदालतें कहाँ पे हैं, वो अदारे कहाँ पे हैं जो हमारे मुल्क को महफूज बनाते हैं, वो अदारे कहाँ पे हैं जो जहीर को अभी तक पकड़ नहीं पाए और ये साबित नहीं कर पाए कि जहीर का ताल्लुक एक गैंग के साथ है। जहीर बेचारा एक यतीम बच्चा जिस पे जुल्म की इंतहा कर दी गई, जिसको डिप्रेशन का शिकार बनाया जा रहा है और दुआ के साथ निकाह करने का उसको सिर्फ ये सजा दी जा रही है कि तुमने अपना सब कुछ बेच बाच के मर जाना है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, तुम्हें ये हकूक हासिल नहीं है कि तुम एक पाकिस्तान में रहते हो, उस पाकिस्तान में जहाँ पे हर शख्स को अपनी जिंदगी जीने का हक हासिल है। लेकिन जहीर से और दुआ से उसका हक इसलिए छीना जा रहा है कि उन्होंने अपनी पसंद का इजहार किया। दुआ पे
अगर तशद्दुद ना किया जाता, अगर दुआ के वालिद मोहतरम ना मारते और दुआ अगर ना बताती अपने वालिद मोहतरम को कि मैं ज़हीर को पसंद करती हूँ, तो हम मान लेते कि ज़हीर ने उसको अगवा किया था। मेहदी काज़मी साहब एक ज़हीर है जो अपनी मोहब्बत की खातिर इस प्लॉट को कुर्बान कर चुका है, और एक आप हैं जो DHA के प्लॉट की खातिर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ये वो प्लॉट है जहाँ पे ज़हीर बहुत जल्द घर बनाने वाला था। जब मैंने इसके बारे में मालूमात ली, इस प्लॉट के बारे में, तकरीबन 2 साल पहले इसको ख़रीदा गया था और तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए में ख़रीदा गया था। और इस प्लॉट को सेल किया गया है, जिस कस्टमर को सेल किया गया मैं वहाँ तक अभी नहीं पहुँच पाया, लेकिन कोशिश करेंगे वहाँ तक भी पहुँचें। लेकिन इस प्लॉट की कीमत अब जो चल रही है, जो रेट चल रहे हैं यहाँ प्लॉट के, तो वो तकरीबन 5 मरले का ये प्लॉट था और इसको सेल किया गया है तकरीबन 45 से 50 लाख के दरमियान में। इस प्लॉट को सेल करके वो बेचारे उस पैसे को ज़ाया कर देंगे जो उन्होंने अपनी जमा पूंजी जोड़कर, उसके बाप ने अपने बच्चों के लिए ये पैसे जोड़कर रखे हुए थे कि मेरे बच्चे अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की ज़िंदगियां तबाह करते हैं। आज मैंने ये साबित कर दिया है, आज ये साबित हो चुका है। आज हर शख्स ये आवाज़ उठाएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा कि बस कर दीजिए, बहुत हुआ। ज़हीर को गैंग कहना बस करें। ज़हीर एक शरीफ फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। एक प्लॉट और भी ज़हीर की फैमिली ने खरीदा था जो कि शबीर का था, वो प्लॉट भी सेल करना पड़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि केस लड़ना है, सिर्फ इस वजह से कि वुकला को उनकी रकम अदा करनी है। यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं है जो फ्री में उनका केस लड़ रहा हो। किसी की बेटी की इज्जत बचाने के लिए ज़हीर ने इस प्लॉट को सेल कर दिया। अपने ख्वाबों के जो पर्चे लिख रखे थे उन पर्चों को काट दिया, उन ख्वाबों को तोड़ दिया और ज़हीर ने ये फैसला किया कि इस प्लॉट को सेल कर देता हूँ। यहाँ पे बजरी के एक कंकड़ को उठाता हूँ और उस शैतान को मारने का दिल कर रहा है जो शैतान चिल्लाता है, अपनी वीडियो अपने यूट्यूबर्स भाइयों को फैलाता है और कहता है कि मेरी वीडियो जल्दी से अपने चैनल पे अपलोड करें। मुझे रोना आ रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। मैं क्या कहूँ उस बाप के बारे में जो अपनी बेटी को इस खूबसूरत आशियाना और खूबसूरत घर में नहीं अपनी इज्जत बनाने दे रहा। वो बाप रोज यूट्यूब चैनल्स पे आके बैठकर रोता है, चिल्लाता है। ठीक है, हम तस्लीम करते हैं कि आपके एहसासात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, लेकिन आपने जो झूठ बोले उसका इंसाफ कौन करेगा? जो ख्वाब आपने ज़हीर के तोड़े उसका इंसाफ कौन करेगा? जो आपकी बेटी को इज्जत दी गई उसके बारे में भी थोड़े अल्फाज आप बोल दीजिए कि आपकी बेटी महफूज हाथों में है। उस बाप के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस ज़मीन को फट जाना चाहिए और कहना चाहिए कि इतना जालिम बाप किसी बेटी का नहीं होना चाहिए जिसकी बेटी उसके बाप के जुल्म की वजह से उसका घर छोड़कर आ जाए और वहाँ आए जहाँ पे उसको इज्जत दी जाए। ज़हीर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने उस इज्जत को बचाने के लिए इस प्लाट को कुर्बान कर दिया। चाहे ये 50 लाख का था, चाहे ये 60 लाख का था, जितने का भी उसने सेल किया, लेकिन ये मानना पड़ेगा इश्क के आगे सब हार जाते हैं। इश्क अगर सच्चा हो तो आपको हैरान कर देता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा वालिद मोहतरम से, जो कि दुआ के वालिद मोहतरम हैं, कि बस अब बहुत हुआ, अपनी बेटी को प्यार दीजिए, अपनी बेटी के सर पे शफकत का हाथ रखिए और कहिए कि बेटा मैं खुद पैसे देता हूँ, इस प्लॉट को दोबारा खरीदिए और अपने घर को बसाइए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन तहलका खेज इंकशाफात आपके सामने जाफरी साहब लाएंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जिसमें लिखा गया है कि दुआ अपने वालिद मोहतरम जो कि मेहदी साहब हैं उनकी बीवी है। अरे मेहदी काज़मी साहब रुकिए ज़रा, इस बात का जवाब तो देते जाइए कि ज़हीर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए इस प्लॉट को तो कुर्बान कर चुका है, लेकिन आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? कौन सी एनजीओज आपकी मदद कर रही हैं और कौन सी एजेंसीज ऐसी हैं जो आपको सपोर्ट कर रही हैं? आप तो एक किराए के घर पे रहते हैं और मासूम बच्चों पे जुल्म कर रहे होते हैं।
घर में वेले बैठे होते हैं और तकरीबन 3 माह से आप कोई काम काज नहीं कर रहे, तो सर जरा बताते जाइए कि आपके पास फंडिंग कहां से आ रही है, या आप भी किसी प्लॉट को सेल करने जा रहे हैं? जरा जवाब तो देते जाइए। इस जवाब का मैं इंतजार करूंगा और ये पूरी कौम इंतजार करेगी कि क्या काज़मी साहब भी कोई ऐसा प्लॉट रखते हैं या फिर बाहर से उनको फंडिंग हो रही है। ये इंकशाफ बहुत तहलका खेज है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।